हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि इसको हम बोलते हैं बीपीटी या फिर आपकी थेल्स थ्योरम। क्लियर है? चलिए, इसमें है आपका इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशो। यानी कि इसने आपको कहा है एक आपका ट्राइंगल है, सो ये ट्राइंगल है आपका ABC, ठीक है। इसने कहा है इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अब मैं मानो कि BC के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, दिस इज DE, यानी कि DE जो पैरेलल है वो किसके हैं? BC के है। सो DE इज पैरेलल टू BC। ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग टू साइड्स, दो AB और AC पे इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट D एंड पॉइंट E के ऊपर, देन इट डिवाइड्स द टू साइड इन द सेम रेशो। यानी कि वो इस दोनों साइड को सेम रेशो में डिवाइड करने की। बेसिकली आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ये तो इसने कहा है ना, इसने कहा है कि अगर एक साइड के पैरेलल में एक दूसरी साइड ड्रॉ करता हूं, ठीक है, वो जो बाकी दो साइडें हैं उनको किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, सो जहां पे वो उनको इंटरसेक्ट करेंगी वो उसको इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। यानी कि बेसिकली AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC आपको प्रूफ करना है। क्लियर है? चलिए, अब हम क्या करते हैं, E से AB जो आपकी साइड है इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, और एक B से AC साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो परपेंडिकुलर है ये, चलो EFG। क्लियर है? एक ट्राइंगल ये बनेगा आपका एंड एक ट्राइंगल ये बनेगा। चलो प्रूफ। EF एंड DG क्या है? परपेंडिकुलर है, किस पे है? AB और AC के ऊपर, ठीक है। परपेंडिकुलर होंगे तो ये क्या बनेंगे? ट्राइंगल की हाइट बन जाएंगे। चलो अब देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालना है। ये वाला ट्राइंगल है ADE, ठीक है। इसमें एरिया का फॉर्मूला कितना होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2। मैं इस बार जो बेस ले रहा हूं वो मैं ले रहा हूं AD बेस। सो AD इंटू हाइट कितना हो जाएगा? EF। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल AD। क्लियर है? एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने बेस कितना लिया है? AD लिया है, और हाइट कितना लिया है? EF लिया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। कितना हो जाएगा? ये भी 1/2 बेस इंटू हाइट। इस बार जो बेस होगी कितना होगा? DB, और हाइट तो AB पे पूरा है ना, AB पे हाइट कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? EF। सो यहां पे भी हाइट कितना हो जाएगा? EF। क्लियर है? चलो, क्योंकि बेस क्या लेंगे? जिस पे हाइट होती है वही बेस लेंगे हम। सो यहां पे ADE में AD आपका बेस था तो हाइट EF, यहां पे BD बेस है तो हाइट कितनी होगी आपकी? EF हो, क्योंकि वो पूरी AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब इन दोनों एरिया को डिवाइड करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू AD इंटू EF अपॉन 1/2 इंटू DB इंटू EF से EF कैंसिल, 1/2 से 1/2। सो कितना आ गया ये? AD अपॉन DB। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? चलिए अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगेन ADE का निकालेंगे हम ट्राइंगल का, पहले भी हमने निकाला था, बट इस बार जो हम बेस लेंगे वो क्या लेंगे? AE। तो हाइट कितनी हो जाएगी?
DG. So area of triangle ADE. So 1/2 बेस इस बार मैंने AE लिया है, सो हाइट कितना हो जाएगा DG, क्योंकि जो DG है वो पूरे AC की हाइट है, सो वो AE की भी हाइट होगा। चलिए नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं ले रहा हूं DEC में, DEC। सो 1/2 बेस कितना होगा EC और हाइट सेम DG। अब इसको भी डिवाइड कर देते हैं। सो एरिया ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC कितना होगा ये 1/2 इंटू AE इंटू DG अपॉन 1/2 इंटू EC इंटू DG। DG से DG कैंसिल, 1/2 से 1/2, सो ये होगा आपका AE अपॉन EC। दिस इज इक्वेशन सेकंड। क्लियर है? चलिए अब आपको एक थ्योरम पता है, नहीं पता है तो एक बार समझ लेते हैं। अगर ट्राइंगल का बेस सेम है, अगर दो ट्राइंगल उनका बेस सेम है और वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं, सो उन दोनों का एरिया भी आपका इक्वल होगा। थ्योरम क्या है? अगर दो ट्राइंगल का बेस सेम है, दो ट्राइंगल का बेस सेम है और वो दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं, सो उनका एरिया भी सेम होगा। क्लियर है? अब यहां से देखते हैं, मैं ट्राइंगल की बात करता हूं, ट्राइंगल DBE, ये वाला जो ट्राइंगल है आपका, और एक ट्राइंगल ये है DEC, दोनों का बेस सेम है, DE बेस है और दोनों DE और BC के बीच में बने, और DE BC क्या है आपकी पैरेलल साइड है। क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, सो इट मींस ट्राइंगल जो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE है वो इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के। क्लियर है? सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है, अब दोनों का रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल्स टू 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। क्लियर है? अब दोनों साइड में ट्राइंगल ADE से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ट्राइंगल ADE। सो यहां पे कितना आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। क्लियर है? सॉरी DBE नहीं, DEC। क्लियर है? पहले मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे मैंने रेसिप्रोकल किया और यहां पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया बोथ साइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE से। क्लियर है? चलिए अब देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE की वैल्यू कितनी है, ये है AD अपॉन DB, और दूसरे वाले का वैल्यू कितना है, ये है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन BDE की वैल्यू कितना है, AD अपॉन DB। इस वाले की वैल्यू कितना है इक्वेशन 2 से, AE अपॉन EC। ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, चलो यही आपको प्रूफ करना था। दिस इज हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? ये वाला क्लियर है? चलिए अब इसके कुछ रिजल्ट हैं, इसके कुछ रिजल्ट लिख लेते हैं पहले। देखिए हमारे पास ट्राइंगल था, इसके क्या क्या रिजल्ट पॉसिबल हो सकते हैं। ये आपके पास एक ट्राइंगल था ABC, DE जो है वो पैरेलल है BC के। अभी आपने क्या निकाला था, फर्स्ट कंडीशन क्या थी आपकी, AD अपॉन DB इक्वल्स टू
ए ई अपॉन ई सी, जो साइड का रेशियो होगा वो इक्वल होगा। सेकंड में क्या लिख सकता हूं इसको, अभी मैंने लिखा दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। दूसरा मैं ये भी लिख सकता हूं, उल्टा भी कर सकता हूं, डी बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए ई, लिख सकता हूं। थर्ड कंडीशन में क्या लिख सकता हूं, मैं ये भी लिख सकता हूं ए डी अपॉन होल, भाई ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। देखो यहां पे मैंने ये वाले लिया है, सो दिस अपॉन होल इक्वल्स टू दिस अपॉन होल, सेम ही है क्योंकि आपको पता है ए डी और बी डी का रेशो जो है वही रेशो ए ई सी का है, तो इसका मतलब ए बी ए सी का भी रेशो वही होगा। अगर हम निकालेंगे ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी सेम होगा। फोर्थ वाला मैं ये भी लिख सकता हूं डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए सी, इसका भी रेशियो सेम ही होगा। क्लियर है? बाकी इनको हम रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं दोनों को। क्लियर है? चलिए ये थी आपकी थेल्स थ्योरम। सबसे पहले क्या करना है आपको, ट्राइंगल है उसमें ए बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की हमने डी ई, जो ए बी को डी पॉइंट पे और ए सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद मैंने ई से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सेम डी से मैंने ए सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको मैंने बोला ई एफ और डी सी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अब जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहां पे देखो ट्राइंगल एडीई में, ट्राइंगल एडीई में एरिया निकालो कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस अगर मैं एडी ले रहा हूं तो हाइट कितनी हो जाएगी ई एफ, क्योंकि परपेंडिकुलर ही हाइट होगी आपकी, ई एफ हाइट हो गया। सेम सेकंड मुझे लेना है फिर इसी वाले उस पे डी ई सी बी में, टीबीई में, डीबीई में बेस कितना हो जाएगा डीबी, क्योंकि हाइट मेरी ई एफ है वो ए बी पे है तो डीबी पे भी हाइट वही होगी, सेम डिवाइड कर दिया। सिमिलरली हमें क्या करना है, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी में को डिवाइड किया, इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी बन गई। फिर आपको एक थ्योरम याद रखनी है, अगर दो ट्राइंगल का बेस सेम हो और वो ट्राइंगल दो पैरेलल साइड्स के बीच में बना हुआ हो, सो दोनों ट्राइंगल का एरिया आपको इक्वल होता है। यहां पे क्या है, डीई और बीसी पैरेलल साइड है, इसके बीच में जो ट्राइंगल बना हुआ है डीबीई और डीईसी दोनों का बेस सेम है डीई, सो यानी कि दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। सो हमने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी। अब मैंने इनको रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करने के बाद क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया ट्राइंगल एडीई से, मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फर्स्ट है इसकी वैल्यू, इक्वेशन सेकंड से इसकी वैल्यू पुट कर दिया, आपका वैल्यू प्रूफ करना था वो आपका आ गया थेल्स थ्योरम। इसके रिजल्ट फिर मैंने कुछ लिखे हैं, ठीक है, यानी कि हमने भी प्रूफ किया एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं बीडी अपॉन एडी इक्वल्स टू ईसी अपॉन दिस, या मैं इसको ये लिख सकता हूं एडी अपॉन ए बी इक्वल्स टू एई अपॉन एसी, या मैं इसको लिख सकता हूं दिस अपॉन होल इक्वल्स टू दिस अपॉन होल। क्लियर है? ये थी आपकी थेल्स थ्योरम। चलिए इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इन ए गिवन ट्राइंगल ए बी सी डीई पैरेलल टू बीसी, यानी कि ये जो डीई है वो पैरेलल किसके है, बीसी के है। उसने कहा है एडी अपॉन डीबी कितना है 3/5, यानी कि अगर ये 3 है तो ये कितना है 5 है। एसी का मतलब पूरे की वैल्यू आपको दी है, कितना दिया है 5.6। निकालना क्या है आपको, एई निकालना है, ये वाली साइड आपको निकालनी है। अब अगर आप इसमें यहाँ पे ये वाला वैल्यू करोगे, थेल्स थ्योरम क्या होती है, एक तो होती है एडी अपॉन डीबी, भाई जो डी और ई है ये इसको एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, इनका रेशो इक्वल होगा, इक्वल्स दोनों साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करेंगे। चलो अगर मैं यहां पे इसको x मान रहा हूं, सो ये कितना हो जाएगा, पूरा 5.6 है तो ये हो जाएगा 5.6 माइनस एक्स ईसी। चलिए सो एडी कितना है 3, डीबी 5, एई x, ईसी 5.6 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 3 इंटू 5.6 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है इक्वल्स टू 5x, यानी कि ये हो जाएगा आपका
3 इंटू 5.6 माइनस 3x इक्वल्स टू 5x, यानी कि ये हो जाएगा आपका 16.8 इक्वल्स टू 5x प्लस 3x. सो बेसिकली 8x इक्वल्स टू 16.8, यानी कि x इक्वल्स टू 16.8 बाई 8, सो x इक्वल्स टू 2.1. सो AE कितना आ गया आपका, AE फाइंड आउट करना था, AE कितना है आपका 2.1. क्लियर है? यानी कि AE कितना है 2.1. अब इसको मैं दूसरे वाले मेथड से भी कर सकता हूं, मैं दूसरे भी इसमें आइडेंटिटी लगा सकता हूं. दूसरी आइडेंटिटी क्या होगी, मैं लगा सकता हूं इसमें AD अपॉन होल AB इक्वल्स टू AE अपॉन होल AC. ये भी तो हमने ऊपर अभी बताया था ना, ये आइडेंटिटी होगी इसकी. क्लियर है? चलो AD कितना है 3, AB कितना है, AB ये पूरा होल है, यानी कि 5 प्लस 3 8 अपॉन 8. AE कितना है, ये तो फाइंड आउट ही करना है, x है, और AC पूरा कितना है 5.6. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8x इक्वल्स टू 3 इंटू 5.6, x इक्वल्स टू 16.8, ये डिवाइड में आएगा इधर, सो x इक्वल्स टू 2.1. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब किसी भी मेथड से आप इसको कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर LM इज पैरेलल टू AB. LM जो है वो AB के पैरेलल है. AL कितना है x माइनस 3, सो दिस इज x माइनस 3. AC ये यहां से x माइनस AC यहां से यहां तक कितना है 2x. BM ये यहां से यहां तक कितना है x माइनस 2, और BC पूरा कितना है 2x प्लस 3. x की वैल्यू निकलनी, सिंपल थेल्स थ्योरम से करो. कितना हो जाएगा ये, मैं इसको लिख सकता हूं, एक मैं ये भी लिख सकता हूं ना, AL अपॉन AC. तो यहां पे मैंने AL लिया है ये वाली साइड, तो यहां पे भी यही वाली साइड लेनी है BM अपॉन, फिर यहां पे क्या है पूरा होल, सो यहां पे भी होल BC. क्लियर है भाई? अब आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे AL अपॉन AC इक्वल्स टू BC अपॉन BM, नहीं, क्योंकि यहां पे AL लिया है मैंने, ये छोटे वाली साइड ली, तो यहां पे भी ये छोटे वाला पार्ट लेना है. फिर AC अपॉन AC है यानी कि पूरा होल, सो अपॉन BC यानी कि पूरा होल वाला पार्ट. क्लियर है? चलिए, सो AL कितना है x माइनस 3, देन फिर AC 2x, BM x माइनस 2, BC 2x प्लस 3. अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो x माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3 के साथ, और 2x की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 के साथ. सो मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 9 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4x. इसको इधर लेके जाओ. सो 2x स्क्वायर, इनको दोनों को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 3x माइनस 9 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 0. 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, सो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि x माइनस 9 इक्वल्स टू 0. सो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 9. ये आपका आंसर है. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा है, D और E आर द रेस्पेक्टिवली द पॉइंट ऑन साइड AB एंड AC. D और E, AB और AC पे कोई पॉइंट है, ट्राइंगल है ABC सच दैट AB कितना है 5.6, यानी कि ये पूरा होल कितना है 5.6. AD ये वाला कितना है 1.4. AC ये पूरा होल कितना है 7.2. AE ये वाला कितना है 1.8. प्रूफ क्या करना है, DE पैरेलल होगा, सो दैट DE इज पैरेलल टू BC. यानी कि आपको प्रूफ करके दिखाना है. पहले क्वेश्चन में गिवन था, अब प्रूफ करेंगे. ट्राइंगल में AD और BC पैरेलल कब होगा, जब उसके साइड्स का रेशो क्या होगा, सेम होगा. यानी कि जब जिस रेशो में वो डिवाइड कर रहा है उसका रेशो सेम होना चाहिए. सो बेसिकली यहां से हमें प्रूफ क्या करना है, अगर AD अपॉन AB, AD लिया है मैंने छोटा पार्ट, देन फिर बड़े वाला पार्ट, सो दूसरी वाली साइड में पहले छोटे वाला पार्ट आएगा AE अपॉन बड़े वाला पार्ट AC. अगर ये रेशो सेम हुआ तो वो पैरेलल है, अदरवाइज नहीं होंगे. अब इसमें दिखाना है पैरेलल है तो सेम होंगे ही उसमें. AD कितना है 1.4, AB कितना है 5.6.
AE कितना है 1.8, AC कितना है 7.2, 14 4 जा 56, 18 4 जा 32, सो 1/4 अपॉन 1/4. सो इट मीन्स यहाँ पे क्या है आपका AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC इक्वल्स है. सो हेंस इक्वल कब होता है, जब आपका DE जो है, जब DE पैरेलल होगा BC के. क्लियर है?